हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडी नेट क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन लॉकडाउन में बहुत अच्छे से चली हुई है और आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हो, है ना? हाँ जी। तो मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ हमारी एक नई वीडियो लेके, जो कि एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है 2020 की, उसकी लिस्ट को लेकर। क्योंकि देखिए, जब भी हायर एजुकेशन में कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना लाजमी है, और एंटी नेट का एग्ज़ाम में तो इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। तो उस हिसाब से भी इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप एंड अदर्स जो प्लेटफॉर्म है उनका डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। ठीक है, तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि एनआईआरएफ क्या है। ठीक है, तो एनआईआरएफ की फुल फॉर्म क्या है पहले। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, एनआईआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं, तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ पैरामीटर्स को देखकर उसके आधार पर उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये रैंकिंग जो है वो MHRD, ठीक है, मिनिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा दी जाती है, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है, जो हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो उन्होंने इसे 11 जून 2020 को रिलीज़ किया है। तो ये कुछ 8 और 9 जो पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रख कर दी जाती है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स को देखा जाता है, उसके हिसाब से ही ये रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है। तो एनआईआरएफ ने जो है वो 2020 की जो रैंकिंग है उसको रिलीज़ किया है ऑन 11 जून 2020 को। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें आईआईटी मद्रास जो है उसने इस साल सबसे टॉप किया है सभी यूनिवर्सिटीज़ और ओवरऑल में। ठीक है, जो एनआईआरएफ की रैंकिंग 2020 की रैंकिंग है, ठीक है, वो कुछ पैरामीटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया उसके हिसाब से ही उसको रैंकिंग दी जाती है। तो ये रैंकिंग जो स्टार्ट हुई थी ये 2015 में शुरू हुआ था। तो इससे क्या होता है कि जैसे आप इंस्टीट्यूशंस को रैंकिंग देते हैं तो उससे उनकी इंस्टीट्यूशंस में कंपटीशन प्रमोट होता है और एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं, है ना? तो सभी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज को बेस्ट रैंकिंग और अच्छे रैंक लेने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, और ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें और इस रैंकिंग में टॉप से टॉप जो है वो अपना एक स्थान ले सकें, है ना? तो चलिए, तो जो रैंकिंग एनआईआरएफ रैंकिंग 2020 कॉलेजेस की लिस्ट है, ठीक है, तो ये कुछ 5 पैरामीटर्स के ऊपर दी जाती है कि इन 5 पैरामीटर्स को देखकर इनको ध्यान में रखकर ही उनको जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं इन 5 पैरामीटर्स को देखकर सभी इंस्टीट्यूशंस को सेपरेटली वेटेज दी जाती है, और उस हिसाब से उस वेटेज को ऐड करके कंपाइल करके टोटल सभी इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग को देखा जाता है, और जो बेस्ट होती है उस हिसाब से लिस्ट में वो लाई करते हैं। हाँ जी, तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स TLR, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP, ग्रेजुएशन आउटकम्स GO, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी IO एंड पीयर परसेप्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो 2020 की लिस्ट है उसको 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ ओवरऑल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, आर्किटेक्चर एंड लॉ। हाँ जी, तो जो ओवरऑल में जो रैंकिंग दी गई है उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी जगह बनाई है, तो सबसे पहले टॉप किया है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दैट इज़ चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज़ बेंगलुरु, कर्नाटका। हाँ जी, थर्ड नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, न्यू दिल्ली। फोर्थ पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, हाँ जी, दैट इज़ मुंबई, महाराष्ट्र। एंड नंबर 5 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, दैट इज़ खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। हाँ जी, तो आप इसे अच्छे से लिस्ट को देख लीजिए, चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो उसके बाद आता है यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटीज़ में
जो बेंगलुरु है उसने नंबर 1 का रैंक जो है वो उसको सिक्योर किया हुआ है। तो देख लेते हैं। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है बट टॉप 3 को आपको याद रखना पड़ेगा। इनमें से ही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। टॉप 1 नंबर 1 को ही देखते हैं बट पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बट आप टॉप 3 को ज़रूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो नंबर 1 पर जो यूनिवर्सिटी है दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका। हाँ जी। तो नंबर 2 पर है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दैट इज़ JNU न्यू दिल्ली। थर्ड पर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी उत्तर प्रदेश। हाँ जी। तो ये है टॉप 3 लिस्ट, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज़ NIRF रैंकिंग 2020 कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में किस किस कॉलेज को क्या वेटेज मिली है और कौन सा उसने रैंक हासिल किया है। तो सबसे पहले मिरांडा हाउस दिल्ली ने NIRF कॉलेज की रैंकिंग को टॉप किया है। और जो टॉप 5 कॉलेजेस हैं उनमें से 4 कॉलेजेस जो हैं वो न्यू दिल्ली के ही हैं। हाँ जी। और इसमें लास्ट पोजीशन जो है वो टॉप 100 में से फातिमा माता नेशनल कॉलेज ने यहाँ पे सिक्योर की है। हाँ जी। तो टॉप 5 जो कॉलेजेस हैं तो आप देख लीजिए। ये है नंबर 1 पर है मिरांडा हाउस दैट इज़ दिल्ली। नंबर 2 पर है लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दैट इज़ न्यू दिल्ली। नंबर 3 हिंदू कॉलेज दिल्ली। नंबर 4 सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली। नंबर 5 प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई तमिलनाडु। हाँ जी। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। टॉप 5 या 3 आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी। तो उसके बाद आता है जो मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन्होंने कौन सा स्थान को किस इंस्टीट्यूशन ने टॉप पर स्थान हासिल किया है। तो देख लेते हैं इसकी लिस्ट भी। टॉप 3 ही आपको ध्यान में रखने हैं ज़्यादा। तो नंबर 1 पर है IIM अहमदाबाद दैट इज़ अहमदाबाद गुजरात। नंबर 2 पर है IIM बेंगलुरु कर्नाटका। एंड थर्ड पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा दैट इज़ कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए। तो उसके बाद आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि किसे यहाँ पे भी देख लेते हैं कि लिस्ट में किसने टॉप में लिया है। तो आउट ऑफ टॉप 10 रैंक्स द NIRF रैंकिंग लिस्ट 9 पोजीशन हैव बीन टेकन बाय IITs। ठीक है, तो जो टॉप 10 में हैं उनमें से 9 पोजीशन जो है वो IITs ने ही हासिल की हैं। तो देख लेते हैं टॉप 5 कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन है IIT मद्रास दैट इज़ चेन्नई तमिलनाडु। सेकंड पर है IIT दिल्ली न्यू दिल्ली। थर्ड IIT बॉम्बे दैट इज़ मुंबई महाराष्ट्र। 4 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कानपुर। ठीक है, IIT कानपुर दैट इज़ कानपुर उत्तर प्रदेश। एंड नंबर 5 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर दैट इज़ खड़गपुर वेस्ट बंगाल। हाँ जी। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए जी। अब आती है मेडिकल कॉलेजेस, लॉ, आर्किटेक्चर, फार्मेसी एंड डेंटल जो कॉलेजेस हैं उनको भी क्या क्या रैंकिंग दी है। तो हम इसमें जस्ट टॉप 3 ही देखेंगे। हाँ जी। तो नंबर 1 पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। हाँ जी, नंबर 1 पर ये है। नंबर 2 पर है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च दैट इज़ चंडीगढ़, ये है PGI। हाँ जी। नंबर 3 पर है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु। हाँ जी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है लॉ। तो लॉ में टॉप 3 कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। दैट इज़ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, ये है नंबर 1 पर। नंबर 2 पर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। नंबर 3 पर नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तेलंगाना। हाँ जी। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो NIRF रैंकिंग 2020 आर्किटेक्चर, तो टॉप 3 इसमें भी देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर के एरिया में कौन है। तो नंबर 1 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। हाँ जी, IIT खड़गपुर वेस्ट बंगाल। नंबर 2 पर है IIT रुड़की दैट इज़ रुड़की उत्तराखंड। थर्ड पर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट दैट इज़ कोझिकोड केरला। हाँ जी। तो उसके बाद आता है डेंटल में। तो उसमें है नंबर 1 पर मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली। नंबर 2 पर है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस उडुपी कर्नाटका। नंबर 3 पर है डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे महाराष्ट्र। तो ये थी हमारी आज की रैंकिंग। तो अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मुझे
फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको इसका PDF चाहिए तो। हाँ जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।